प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का कर्मा बैच में हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। हिदायत, मोहिनी, प्रिंस, गरिमा, अभिषेक, नीतीश, अंकित, विशाल, सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चे गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए बेटा तो चलते हैं क्लास की तरफ, है ना। तो प्यारे साथी, आज हमारा वाक्यांश प्रतिस्थापन का एक टॉपिक होता है ना। उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। होता बेटा वाक्य शुद्धि ही है ये, होता तो एक वाक्य शुद्धि का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक वाक्यांश दे देगा आपको। कैसे दे देगा बेटा? एक वाक्य दे दिया और उस वाक्य में क्या करता है, वाक्य में त्रुटि कर देता है बेटा। त्रुटि, वाक्य में त्रुटि बेटा होती है, इसमें भी एक भाग छोटा सा गलत कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा सीता रोज व्यायाम करता है। ठीक है, व्यायाम करता है। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसके 4 विकल्प बना देगा वो। कैसे बनाएगा कि वाक्य के किस अंश में गलती है, त्रुटि है, उसको हटाकर उसकी जगह उचित विकल्प का चयन करें। सर पेपर की डेट आ गई है। हाँ तो बेटा फिर मेहनत कीजिए आराम से। ठीक है, आराम से मेहनत करो बेटा, कोई बात नहीं है। कहेगा वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, क्या लिखेगा वो? वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताओ। क्वेश्चन मार्क। ए आंसर आपको दे दिया सीता, बी आंसर आपको दे दिया बेटा रोज, सी आंसर आपको दे दिया व्यायाम, या डी आंसर दे दिया करता है। ठीक है, ये तो आप बता देंगे भाग में त्रुटि है, करता है। तो आप बता देंगे बिल्कुल कि जी इसमें क्रिया की गलती है, करता नहीं है, करती होना चाहिए क्योंकि लड़की है सीता, है ना। ठीक है बेटा, हरी कुशवाहा बेटा पेपर से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला विकल्प है हमारा, त्रुटि होगी ये जी, इसमें त्रुटि है। अब वो कहेगा रेखा करके, उसने यहां रेखा कर दी, उसने यहां पर रेखा खींच दी। और हमको दूसरे प्रकार से कैसे वो क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं। वो यहां पर देगा इसके लिए रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें। तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको सीता रोज व्यायाम करता है, रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो मेरे प्यारे बच्चे वो 4 विकल्पों में यहां पर आपको एक उचित विकल्प लिख के देगा, करती है। तो आप एकदम सोचेंगे कि यार यहां पर गलती थी, हमसे रेखांकित भाग में क्रिया की यहां पर त्रुटि है, उसके लिए उचित विकल्प जो होगा ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको लॉक करना है। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जी ये आना, करती आना चाहिए, करता नहीं आना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए करती आएगा, करता नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। 16-17 सही हो रहे हैं मंजदा, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया से मेहनत करते रहो लगातार, है ना, टेंशन फ्री होकर के। हाँ तो आप डी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ऐसे आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो, तो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोग मुझे इनका आंसर देंगे वाक्य शुद्धि में कि भैया यहां पर त्रुटि है, उसके लिए उचित विकल्प यहां से आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 एसएससी जीडी में आया है बेटा।
इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। तो अब इसके लिए इसने ऊपर क्या बोला, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित। सर्वोचित का मतलब है सबसे सही आंसर, जो सबसे सटीक आंसर है उसको दीजिए, है ना। तो ये सर्वोचित का मतलब है सबसे अच्छा आंसर जो हो, अच्छा उत्तर दो, सबसे अच्छा उत्तर दो इनमें से चुन करके। कौन सा होगा आप लोग मुझे बताएंगे। अब आपने पढ़ा इस निबंध में अशुद्धियों की बहु अधिकता है। अधिकता का मतलब है अशुद्धि ज्यादा है ना। तो इसके लिए मेरे बच्चों अल्पता, अल्पता तो कम के लिए आता है। अभिव्यंजना, अभिव्यंजना भी बेटा कम मतलब अच्छी के लिए नहीं आता। सूक्ष्मता भी कम के लिए आता है। आंसर आएगा बहुलता। बहुलता का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा। आज कलम हाथ से क्यों गिर रही है बार बार है। तो वो कहेगा कि भैया इसमें अशुद्धियों की क्या है, अशुद्धियां ज्यादा हैं, अधिकता है, तो इसका मतलब बहुलता है। बहुलता का मतलब होता है ज्यादा, है ना। इसमें अशुद्धि बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हो गया गलती ज्यादा है, गलती ज्यादा है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़ाइएगा। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। तो अब ये कह रहा है पानी देना, जो रेखांकित भाग है ना, इसके लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा, बताओ बच्चों। हाँ बोलो भैया, सब लोग आंसर देंगे। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया, तो पानी देने के लिए मना कर दिया, तो इसका मतलब है उसने पौधों को सींचने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं सींचूंगा, है ना, पौधे सूख जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है, उसने सींचने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। आंसर ए वाला आप यहां पर रख देंगे ना पानी देने की जगह, तो आपका वाक्य फिर भी फिट हो जाएगा। तो ये हमसे किसी भी भाग में गलती नहीं दे करेगा, तो फिर हमसे उसके लिए बदलने के लिए बोल देगा। तो हमको उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए ए वाला आंसर सटीक है, सबसे अच्छा है। बाकी सभी पानी गिरना, पानी उड़ेलना, भिगोना सब गलत। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे बच्चे। ये कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। तो बेटा बदल दो। विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर बहुत आदर किया गया। तो बेटा बहुत आदर की जगह हमने में से कौन सा विकल्प चुनकर इसकी जगह रख सकते हैं, चुनकर बताओ। कर्नाटक से हैं 17, 18, 19 सही हो रहे हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। कर्नाटक का बच्चा यदि बेटा 18, 19 सही कर रहा है ना, कर्नाटक का बच्चा, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है ये कर्नाटक के बच्चे का, इतना बड़ा स्कोर आ रहा है तो वेरी गुड। 20 में से 20 करके आओगे पेपर में, टेंशन मत लेना, बस मन लगाकर पेपर को देना, जरा भी मन में टेंशन मत लेना। 1-1.5 महीना है, आराम से तैयारी करो, आराम से रिवीजन करो डेली। ठीक है, हाँ आज बेटा संडे वाला जो मॉक टेस्ट है उसे कराऊंगा, है ना, संडे का जो मॉक था उसे कराऊंगा यूट्यूब पर 2 बजे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 2 PM उसे कराऊंगा। तो श्रेष्ठता प्रदान किया गया, बहुत सम्मानित किया गया, भव्य स्वागत किया गया, या बेटा बहुत उत्साहित किया गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सम्मानित किया गया, बेटा बहुत सम्मानित बोलेंगे क्या, नहीं। तो जब कोई व्यक्ति आता है आपके यहां तो आप उसको माला डालकर, उसको हाथ जोड़कर कहते हैं आप आइए पधारिए, तो आप उसका भव्य स्वागत करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या करते हैं बेटा, आप उसका भव्य स्वागत। ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे सटीक होगा, बाकी बी वाला, ए वाला, सी वाला तो गलत हो जाएगा, है ना। जब आपके घर कोई आता है, रिश्तेदार मेहमान आपके यहाँ शादी पार्टी में, तो आप उसका क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं, ताकि वो प्रसन्न हो जाए, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे यही बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। बेटा 2025 SSC GD का आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 SSC GD में आया है मेरे बच्चे। ठीक है,
निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। प्रदान माने देना होता है बेटा, आदान माने आना होता है। हाँ, डर लग रहा है। अरे डरना नहीं है यार, डरना किस लिए, डरना किस लिए यार, डरना नहीं है। डरते तो कायर लोग हैं। एक बात और बताऊं, जिस बच्चे की तैयारी ज्यादा अच्छी होती है ना, डर भी उसी को लगता है। जिसकी तैयारी नहीं, उसे डर ही काहे का, तो मजे लेगा। बोलो बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा उपहार, उपहार किया नहीं जाता, उपहार दिया जाता है। पुरस्कृत की गई, बेटा निराला एक पुरुष है ना। और अभिनंदन ग्रंथ, ये एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिए। तो मेरे बच्चे भेंट किया गया, भेंट किया गया, उनको सम्मानित करके दिया गया। भेंट किया जाना होता है वो, है ना। तो पुल्लिंग वाक्य है, पुल्लिंग में ही आंसर दीजिए, स्त्रीलिंग में नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो भेंट किया गया, दान की गई, देखो क्रिया स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये उपहार किया गया नहीं दिया जाता है। बोली गलत रहा है बेटा, तो बोलने में ही त्रुटि नजर आ रही है हमको, है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। संशोधित का मतलब है बदलिए, संशोधित का मतलब होता है बेटा बदलना। तो बदलिए मेरे प्यारे बच्चों। अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। बोलो बेटा, आंसर करेंगे आप लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में त्रुटि है थोड़ी सी, इस क्वेश्चन में त्रुटि है ना। ये प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें त्रुटि है। इस क्वेश्चन को चेंज कराऊंगा आज प्रैक्टिस सेट में भी, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है ना, वहां पर बेटा चंद्रमा निकलता है। वहां पर क्या निकलता है, वो चंद्रमा निकलता है ना। और चंद्रमा जब निकलता है तो मेरे प्यारे बच्चे वह क्या करता है, वह चांदनी रात करता है, वह चांदनी रात देता है बेटा। तब चांदनी रात होती है, पूर्णिमा में जो होता है तब अंधेरी होता है। तो इसलिए आप डी आंसर मत लगाना, है ना। इस क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस सेट में बदलवाऊंगा अच्छे से, है ना। तो मेरे बच्चों चांदनी रात करता है वो, अमावस्या की रात जो होती है चांदनी होती है, और जो हमारी पूर्णिमा होती है, जो हमारी प्यारे बच्चों पूर्णिमा होती है, इस दिन क्या होता है, चंद्रमा छिप जाता है, चंद्रमा छिप जाता है बेटा, चंद्रमा छिप जाता है इस दिन। तो इस समय अंधेरी रात हो जाती है फिर, है ना मेरे भाई। तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो आंसर आपको चांदनी रात की तरफ जाना है, ए वाला। ठीक है, ए आंसर लॉक करना बेटा, ए वाला। ओके, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे साथी, इसमें हम ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि पूर्णिमा जब होती है तो चंद्रमा छिपने की तरफ चलता है, तो रात अंधेरी हो जाएगी, है ना। मैं उल्टा बोल दिया, अमावस्या को रात जब होती है, अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, चांदनी होती हैं। जब आप एक बात बताओ, प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल सोचिएगा। जब चांदनी रात होती है तो कितना सुंदर मौसम लगता है, एकदम सुहावनी सी रात लगती है। जब हम ऊपर चले जाते हैं छत पर, है ना, तो देखते हैं कि एकदम चांदनी रात हो रही होती है बहुत अच्छे से, है ना। पूरी ऐसे होता है जैसे लाइट जल रही हो, हल्की हल्की उजाला होता है ना। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। गुरुजी पूर्णिमा में तो चांद पूरा होता है, पूर्णिमा में चांद पूरा होता है। पूर्णिमा में यार चांद पूरा कैसे होता है मेरे बच्चे, अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। तो बेटा इसमें रात क्या होती है, खिलती है रात यार, है ना। बेटा जब अमावस्या होती है, अमावस्या में तो अंधेरी रात खत्म हो जाती है, चांदनी रात बन जाती है, चंद्रमा निकल आता है, पूरा दिखने लग जाता है, या नहीं होता, ये बताओ पहले। 5 को एक्सप्लेन करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पर ही बात कर रहा हूं मैं, कि अमावस्या की रातें, अमावस्या की जो रातें हैं बड़ी रमणीय होती हैं। रमणीय उसको बोलते हैं इसमें मन लगे, सुंदर दिखें, है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो बड़ी सुंदर दिखती हैं, एकदम अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, हाँ। कौन बच्चा कह रहा है बेटा कि बट नहीं भैया थोड़ी उजाली होती है, बेटा उजाली नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी कैसी होती है, बड़ी मतलब कि चांदनी रात होती है वो। ठीक है,
ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा था, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बेटा ये 2025 की ही शिफ्ट में आया था, 5वां क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन ए लगाना, इसमें मेरे प्यारे बच्चे अंधेरी मत लगाना। इसको प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं हमें उल्टा बोला था, वहां पर मुझे इसमें करेक्शन कराना है आज वाली क्लास में, है ना, याद रखेंगे। अब ध्यान रखना, अब आपको चांदनी रात लगाना है, क्योंकि पूरी रमणीय की बात हो रही है, तो चांद पूरा निकला होता है। चलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कराऊंगा। आप गलत बता रहे हो बेटा प्रियांशु, नहीं मैं गलत नहीं बता रहा हूं, पूरा दिखता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उस समय वो लास्ट रात होती है पूर्णिमा की, वो लास्ट रात हो जाती है, उस समय चंद्रमा छिपने की तरफ चलता है, तो अंधेरी रात बनती है ना। इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चे वो दिखता है आप लोगों को, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अमावस्या की रातें जो होती हैं रमणीय है, चांदनी होती है जब अमावस्या आती है। चलो, और मैं इस पर एक बार सर्च करके अच्छे से और बताऊंगा, वैसे तो चांदनी होती है मेरे भाई। निम्नलिखित वाक्यांश के वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों को खाने लगी। तो पत्तल क्या होते हैं जानते हैं आप लोग? पत्तल क्या होते हैं? जब हम कुछ खा लेते हैं, है ना, बाजार में बिकने वाली चीज, तो वो पत्तल गंदा हो जाता है ना। तो पत्तल खाया थोड़ी जाता है, पत्तल चाटा जाता है, चाटने लगी, है ना, समझे मेरे बच्ची? तो बेटा पत्तल देखना नहीं है, पत्तल चाटने लगी, बी आंसर। पत्तल चाटा जाता है मेरे भाई, इसलिए तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी वाला लॉक होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। सर जी अमावस्या का दिन तो रात, बेटा इस क्वेश्चन को आप डाउट मत बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। अमावस्या की जो रात होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो उस समय चांद खिलता है और चांदनी रात शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने ऑप्शन ए ही लगाना, ठीक है। हाँ, यदि कोई डाउट होगा तो मैं कल वाली क्लास में क्लियर कर दूंगा, टेंशन। अमावस्या की रातें अंधेरी नहीं होती यार, है ना। पूर्णिमा की रात जो होती है वो लास्ट रात होती है, अंतिम रात होती है बेटा। पूर्णिमा अमावस्या से जो रातें शुरू होती है वो चांदनी शुरू हो जाती हैं। अमावस्या को चंद्रमा अदृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो रुकिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा मैं एक बार क्लियर करके कल वाली क्लास में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। नहीं सर आप गलत हो, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अभी डाउट बना रहने दो। गूगल गलत बता रहा है, गूगल क्या बता रहा है बताओ जल्दी से। हाँ, एक बार फिर भी मैं इसे क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। अंधेरी होती हैं, तो बेटा रुक जाओ, इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे जो बेटा वो होता है ना, तुम रुक जाओ जरा, एक बात मेरी सुनोगे, सब लोग कमेंट मत करिएगा। जो हमारी अमावस्या की रातें होती हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में क्लियर कर देता हूं, क्लास के लास्ट में। अभी आगे जो क्लास को आगे जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। रुक जाओ, भी पहले मैं अभी अपने अच्छे से सोच लेता हूं, फिर बताता हूं। चांद ही नहीं निकलता है, हाँ बेटा, तो रुक जाइए थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को भी डाउट बना रहने दो, मैं क्लास के अंत में इसे क्लियर करता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह कहता है निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए, यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। तो क्या बेटा, अब इसने ये कहा है कि रेखांकित जो हमारा शब्द है ना, इस वाक्य में जो पद आ रहा है, इस पद की जगह उचित विकल्प चुनकर हमें बता दो, संशोधित कर दो, वाक्य में संशोधन कर दो, बदलाव कर दो। चलो मेरे बच्चे बताइए बेटा। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनाएंगे आप लोग? तो पोस्टर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना बेटा, पोस्टर बनाने के लिए तो हमें ना सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ना पत्ते चाहिए, ना कलम चाहिए, हमें सबसे पहले तो कागज चाहिए। यदि उन्हें कागज मिल जाए तो वो पोस्टर बना दें। ओके, हाँ, ठीक है बेटा, तो पोस्टर कागज से बनते हैं।
चलो बच्चों, हम्म, हम्म, चलो बच्चों, तो ये कह रहा है बेटा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो बेटा इसने कहा है सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए, सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तत्पर सेवा के लिए ये जो रेखांकित वाला भाग है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर बताओ। बताइए बच्चा। तो बेटा इसे क्या कहना चाहिए? सक्षम पिताजी, देखो ऐसे बोलेंगे तो कितना अच्छा वाक्य लगेगा। पिताजी की सेवा के लिए, सेवा के लिए तत्पर है, सेवा के लिए तत्पर है, ऐसे बोलो तो वाक्य सुंदर लगेगा, है ना। आपने तत्पर पहले लिया है तो यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहां पर हम रखेंगे, तब हमारा आंसर बिल्कुल अच्छा आएगा। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सेवा के लिए तत्पर। ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे सटीक आंसर है। ठीक है भैया, चलो। हाँ, सेवा के लिए तत्पर होगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं क्लास के लास्ट में एक बार पुनः पुनः चेक करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। आप बेटा ऐप में पढ़ रहे हैं तो आपका लिए मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को स्पष्ट करूंगा, क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, चलो। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने कहा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, सही होगा, वो बता दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, प्रेम करना, प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं बेटा। तलवार जैसे मान लीजिए मैंने तलवार बना दी, एक तलवार तलवार बनानी नहीं आ रही है मुझे, ऐसे करके एक तलवार बना दी बेटा मैंने, है ना। उसे पकड़ने के लिए मैंने ऐसे वो बना दिया। तो तलवार की बेटा ये धार होती है, ये धार होती है मेरे प्यारे बच्चों, नोक नहीं होती। नोक तो बेटा सुई की होती है, नोक तो सुई की होती है, तलवार की तो धार होती है, जिससे काट दिया जाए, गर्दन अलग कर दी जाए दुश्मन की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कर दोगे भाई सभी लोग, है ना। ये कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। उसने एक मोती का हार खरीदा। तो मेरे बच्चों, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या एक मोती से कोई माला बन सकती है? क्या एक मोती से कोई माला बन सकती है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं बन सकती ना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हमें कहना चाहिए, देखो पद क्रम की त्रुटि है लेकिन इसने बदलाव कराने के लिए बोला है। उसने मोती का एक, यहां पर आना चाहिए एक हार खरीदा। तो यहां पर हम वाक्य कैसे बोलेंगे? उसने 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 मोतियों का एक हार खरीदा। तो आंसर ए वाला हम राइट लगाएंगे बेटा। मोतियां बहुत सारी हैं और उनका एक हार बना है, तो आंसर नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला सटीक होगा। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, तो आंसर ए वाला आप इस प्रकार लॉक करेंगे।
ठीक है, कर दोगे ना बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, आंसर क्या होगा? अनुत्तीर्ण का मतलब जानते हैं क्या होता है बेटा? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है असफल, जो पास ना हो, असफल। तो भैया अनुत्तीर्ण होने की आशा होती है क्या? है ना? बोलो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है? मोती बेटा पुल्लिंग होता है, और याद रखना मोती का लिंग पूछे तो कोई, तो क्या बोलेंगे? उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होगा बेटा। इसकी जगह आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? होने की आशंका है। आंसर डी वाला लॉक करेंगे बेटा, डी वाला। ऐसे आपको वाक्यांश का प्रतिस्थापन करना है, सही शब्द का चयन करना है, ठीक है बेटे? गलती नहीं मानना, गलती नहीं करना है ना, ध्यान से करना है बिल्कुल। इसने कहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करो। बेटा देखो, तो हेडर हर्ज गई है। अनूप सर अखबार पढ़कर के जाएंगे, बताइए बेटा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अनूप सर अखबार पढ़ को जाएंगे, ये तो बेटा क्लियर ही गलत बोला है। अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे, या अनूप सर अखबार पढ़ने के जाएंगे, तो ये भी गलत लग रहा है यार मुझे तो, है ना? ये भी गलत है भैया, पढ़ने के थोड़ी जाएंगे। आंसर कौन सा सटीक होता है बताइए? आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे राइट। तो इस प्रकार बेटा आपको वाक्यांश प्रतिस्थापन देखना है, वाक्य में प्रतिस्थापित होने के लिए आते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कल बेटा रिक्त स्थान की क्लास कराऊंगा, कि वाक्य में रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कल मेरे प्यारे बच्चों तारीख है 7, और 7 तारीख में मैं आपको कराने वाला हूं रिक्त स्थान, ठीक है? याद रखना, कल रिक्त स्थान के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वह भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, है ना? किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दिखाऊंगा कल, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को मेरे बच्चे क्लास के लास्ट में कराऊंगा, ठीक है? भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई, तो बताइए बेटा करुणा के लिए सही विकल्प चुनिएगा। इस वाले भाग के लिए सही विकल्प क्या होगा? पश्चाताप हुई, पश्चाताप पुल्लिंग शब्द होता है, गलत बोला है। दया हुआ, दया बेटा स्त्रीलिंग शब्द हुई होता है। दुख हुई, नहीं बेटा क्षोभ हुआ, ठीक है? आंसर आया क्षोभ हुआ। ये भी तो हमें नोट करना है, भरत को केकई की करनी पर क्षोभ हुआ। समझे कि आखिर ये मेरी मां ने क्या कर दिया? इतना गंदा घिनौना काम कि अपने बेटे के लिए राजपाट मांगा, गद्दी मांगी, और मेरे भाई के लिए वनवास मांगा 14 वर्ष का। तो यहां पर प्यारे साथी त्रुटि है ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। डी आंसर हमारा यहां पर बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा, ठीक है? वेरी गुड बच्चे। चलिए बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरे भाई, पढ़ो मेहनत से, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा। बेटा इतना बड़ा बड़ा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा मेहनत करने पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, ठीक है? चलो बच्चों, ये कह रहा है प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। बताओ बेटा, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो करो मेरे प्यारे बच्चों, सबका कमेंट जा रहा है बेटा। होशंगाबाद से भी अमावस्या बेटा, लास्ट में बताऊंगा अमित मिश्रा जी, अभी बार बार इस कमेंट क्वेश्चन को मत लाइएगा, क्लास के लास्ट में देखता हूं, ठीक है? क्लास के लास्ट में बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूं, थोड़ा सोच लूं मैं भी दिमाग से। मैं भी अपने बेटा सीपीयू को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं इसको, है ना? तो मेरे बच्चों क्या होना चाहिए? साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, लौकिक ज्ञान होना चाहिए। बोलो बेटा। बोलो बच्चों। तो प्रत्येक भारतवासी को व्यवहारिक ज्ञान की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हिंदी का वो व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं जानेगा तो वो कैसे तो अपनी बात कहेगा, कैसे दूसरे की सुनेगा? नहीं सुन सकता। तो व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, तो है ना? तो उसको व्यवहारिक ज्ञान की विशेष जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए उसे? व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो करिए मेरे बच्चों। टब पानी से ठूस मूस ठूसम ठूस भरा है। बताओ बेटा, मान लीजिए मैंने आपको एक बोरा दे दिया, बोरा, इसका मुंह है बोरे का। मन का भैया इसमें कोई चीज ठूस ठूस के भर दो, तो वो भरा जाता है ठूस ठूस के। तो अब मैंने आपसे कहा कि बेटा ये आपके पास एक बाल्टी, एक टब है, एक टब है, इसे पानी से कैसे भर दो? ऊपर तक भर दो। तो आप कहेंगे भैया इसको लबालब भर दें ऊपर तक, है ना, या फुलम फुल भर दें? तो आप क्या बताएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज छलकती है ना, जैसे पानी है, ज्यादा भर जाएगा, छलकेगा, तो उसे लबालब भरा जाता, लबालब ऊपर तक, है ना मेरे बच्चों। फुलम फुल मत कह देना, ठसा ठसा ठस नहीं, चकाचक नहीं, लबालब। लबालब बोले तो ऊपर तक, यहां तक पानी है, ऊपर तक पानी, ऊपर तक पानी। ओके, तो आंसर लगाना सी वाला। फुलम फुल नहीं बोलते, लबालब बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बोलो मेरे बच्चे। चकाचक नहीं बेटा, चकाचक तो उसको कहते हैं कि यार चकाचक हो रहा है, तू तो नए कपड़े पहनकर आज, है ना। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं? नहीं। यायावार कहते हैं? नहीं। यशस्वी भी नहीं बोलते, उसे युयुत्सु कहते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले को, है ना। समझे मेरे प्यारे बच्चे? युयुत्सु और युयुत्सा होती है इच्छा, लेकिन इच्छा रखने वाले की बात हो रही है। इच्छा रखने वाला जो युवराज है उसको युयुत्सु कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक करना बेटा। यशस्वी नहीं, यशस्वी तो उसको कहते हैं बड़ा पराक्रमी यशस्वी शासक है। समझे आप लोग? मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा बेटा, बताइए। यह सिर्फ बोलने का तरीका बताया जा रहा है, इसमें और कुछ नहीं है बेटा, याद रखना, कभी आप लोग फंस जाएं, है ना। लबालब का मतलब है बेटा कोई चीज जो छलकती है ऐसे। अनुत्तीर्ण होने का डर नहीं बेटा, डर मत कहिएगा, ठीक है, आशंका कहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, या बेटा लीजिएगा, या सोचिएगा, या आइएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, क्योंकि पत्र मंगवा रहे हैं आप। आइएगा या सोचिएगा या लीजिएगा नहीं मेरे बच्चों, भेजिएगा। आपको मैंने कहा कि बेटा आपको मेरा घर का पता है कि नहीं? भैया हमें तो नहीं पता। मैंने कहा तो बेटा पता लिख लो, आप मुझे कुछ भी बात बतानी है या भेजनी है मेरे पास तक, तो ये मेरा एड्रेस है, आप मुझे भेज दीजिए मेरे पते पर, है ना। तो मेरे बच्चों भेजिएगा। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदलें। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। बताइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा प्रत्याशा बोलो। शिवम बेटा बताएंगे, शिवम शर्मा। राहुल बेटा मोटिवेशनल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा बाद में भी कराऊंगा। मोटिवेशनल की बात तो यह है मेरे दोस्त कि देखो, इतने बड़े तो हम बाप की औलाद है नहीं, है ना। एक बहुत ही साधारण घर से हम रिश्ता रखते हैं। तो यदि हम अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुद मोटिवेट नहीं हो रहे ना मेरे भाई, तो हो सकता है मेरे मोटिवेशनल से आप 2 घंटे मोटिवेट रहें, 4 दिन मोटिवेट रहें, 4 नहीं तो 5 दिन मोटिवेट रहें, लेकिन तुम्हें मोटिवेट जो होना है अपने घर की परिस्थितियों से होना है ना। अपने पिताजी के वो
परेशानी भरे दिन, अपनी माँ के वो कष्ट भरे दिन, अपने बहन भाइयों के पैर में जूते ना होना, इस सर्दी में चप्पल ना होना, वो आपको मोटिवेट नहीं करता। जो आप चाहते हैं आप नहीं ले पाते, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप उसे ले पाएं, आपके पिताजी इतना नहीं कमा पाते जो आपके हर शौक को पूरा कर सकें, वो आपको मोटिवेट नहीं करता बेटा, वो मोटिवेट करता है चीज, है ना। चीज मोटिवेट वो करती है जो हमारे दिल को लगे मेरे भाई, और जब तक हमारी कोई चीज दिल को नहीं लगती हम मोटिवेट नहीं होते राहुल। हम भले ही बेटा किसी की बातों को सुनकर थोड़ी बहुत देर के लिए बन जाते हैं मोटिवेट होकर के, बहुत ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, है ना बेटा। अब ये समय है आपका पढ़ने का, ठीक है, आइएगा। तो बेटा प्रत्याशा नहीं होती है, उत्कंठा नहीं होती है, चाह नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, उसे चेष्टा कहते हैं। चेष्टा कहते हैं जो मन में जो एक भाव जागता है कि यार काश मैं उससे जाकर मिल जाऊं जल्दी से, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे चेष्टा बोला जाता है बेटा, चेष्टा, कि मुझे चेष्टा है कि मैं उससे जाकर मिल जाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है बच्चे। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आओ बच्चों। सर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड कराइएगा बेटा। समीर सब एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं आता मेरे भाई, हार्ड कुछ नहीं आता पेपर में। पेपर में हार्ड नहीं होता, जिस पर पेपर हो जाता है उसके लिए आसान होता है, जिसको पेपर नहीं हो पाता वो हार्ड लगता है, ठीक है। हार्ड इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है मेरे भाई जी। तो बेटा ये कह रहा है, देखो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं। बेटा इन सारे शब्दों का अर्थ बताने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है ना। हमें वह शब्द चुनना है जो सबसे सटीक और सच्चा आंसर दे रहा हो। ओके मेरे बाबू, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो बेटा लोग बड़ी भीड़ में जमा हो गए, बड़ी संख्या में जमा हो गए, बड़ी परिणाम में जमा हो गए। तो बेटा देखो परिणाम तो कभी नहीं आता मेरे बच्चे, पुल्लिंग शब्द है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ना मात्रा था, मात्र केवल, ये तो बेटा एक अलग शब्द जो हम किसी एक के साथ लगाते हैं। मात्र 2 रुपए मेरे पास है ना। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे बेटा आप लोग। तो आपका आंसर आएगा लोग बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या ऐसे हो सकती है 10,000 हो, है ना, भीड़ भी नहीं होगा। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, वहां पर मतलब खड़े हो गए, इतनी भीड़ थी कि आप वहां से पार भी नहीं निकल सकते। एक आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है, इतनी जबरदस्त भीड़ है ना मेरे बच्चों। तो बेटा भीड़ नहीं कहेंगे, वहां पर हम बड़ी संख्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें, मतलब बदलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गुरुजी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था बेटा, बेटा प्रत्याशा कहते हैं ना, प्रत्याशी जो किसी चीज की आशा रखता है, वो उत्कंठा होती है एक प्रकार की चाह, है ना, पर्यायवाची है। चिंता होती है जिससे हमें एक मन में फिक्र होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये एक आशा की बात है, आशा एक उम्मीद से जुड़ी चीज होती है, उम्मीद के लिए हम चेष्टा करते हैं, मन में एक मतलब कहते हैं ना हौसला, उसको बोला जाता है। प्रतीक्षा नहीं है बेटा, प्रतीक्षा वहां पर आंसर भी नहीं है ना। ओके मेरे बच्चे, हाँ, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। तो बताइए बेटा, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, है ना। तो बेटा जो पराधीनता, कल बेटा मेरी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो मेरे बच्चों हमको क्या बोलना है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां बेटा कभी गले में नहीं गिरी जाती हैं, पैरों में गिरती हैं। समझे आप लोग, बेड़ियां कहां गिरती हैं बेटा, बेड़ियां गिरती हैं पैरों में। तो मेरे प्यारे बच्चों गले में नहीं, हाथों में नहीं, पैरों में। अब 2 जगह दे रखा है इसने, है ना। तो इसने कहना है हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। तो मेरे बच्चों या तो हथकड़ियां हैं, डी आंसर भी आपका रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी वाला पढ़कर देखेंगे। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं, बोलो।
तो ऑप्शन सी वाला लॉक होगा बिल्कुल सटीक, है ना। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना मेरे भाई। ये कह रहा है वह मिलनसार था इसलिए उसने अपने बना लिए। क्या बना लिए बेटा, बोलो। उसने कई अपने बना लिए, शत्रु, प्रेमी, भक्त या मित्र। क्या बोलेंगे आप लोग? भाई एक बात बताओ, यदि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी जो व्यवहार शैली है वो बहुत सुंदर है, आप किसी भी नए बच्चे से मिलकर, किसी भी व्यक्ति से मिलकर बहुत जल्दी दोस्ती का भाव व्यक्त करते हैं, उसे अपना बना लेते हैं, तो आप उसे अपना मित्र बना लेते हैं, है ना बेटा। और आप उससे व्यवहार से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आप धीरे धीरे आपकी दोस्ती इतनी गहराई में चली जाती है कि आप लोग एक दूसरे के बिना रहने में बड़ा कठिनाई भरा समय फील करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे वो एक आपका व्यवहार होता है, समझे। हर व्यक्ति के अंदर वो एक बेटा शैली नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना अपना चाहते हैं, स्वार्थ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर जीना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, शत्रु नहीं, प्रेमी नहीं, भक्त नहीं, मित्र। भाई दूर का कोई व्यक्ति है, आप उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आप उसे क्या बना लेंगे बेटा, अपने मित्र बना लेंगे। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, क्योंकि उसकी दोस्ती का भाव था, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसलिए आपको याद रखेंगे। संख्या से पहले बेटा बड़ी छोटी हम विशेषण के रूप में लगा सकते हैं। लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। तो बेटा इस रंगीन चांदनी को हम रंगीन कह रहा है, जबकि ये कह रहा है जी हमें रंगीन की जगह उचित विकल्प चुनकर बताओ। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? रोशन चांदनी में नहीं, सुनहरी चांदनी में नहीं, पीली चांदनी में, धवल चांदनी में। धवल का मतलब होता है मेरे बच्चे सफेद। सफेद रात, चांदनी रात खिली होती है। अभी अमावस्या पर आते हैं, है ना, अभी अमावस्या पर आते हैं, ध्यान देंगे। ए वाला आंसर लॉक करेंगे बेटा, सी नहीं मेरे बच्चे। सुनहरी रात नहीं होती, ना सुनहरी चांदनी होती है ना। रात हमेशा धवल होती है, इसे हम सफेद रात कहते हैं। कहते हैं यार चांदनी रात है, चंद्रमा निकला हुआ है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को काटकर आम खिलाइए। तो मेरे बच्चे क्रिया बाद में होती है, कर्म पहले होता है, याद रखिएगा एक बात आप। सर जी क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या दिया है बेटा? गला। बेटा गला दिया है तो गले में बेड़ियां नहीं गिरती कभी भी, ये गलत दिया है मेरे बच्चे। बेड़ियां हमेशा पैरों में गिरती हैं बेटा, बेड़ियां हमेशा पैरों में गिरती हैं, गले में नहीं गिरती। तुम लोग गलत पर ध्यान बहुत जल्दी देते हो। तो मेरे बच्चे आपको पता है किसी भी वाक्य को हम यदि सार्थक बनाते हैं, पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होती है। तो क्रिया होता है काटकर, कर्म क्या है मेरे बच्चों? आम, है ना। और मेरे भाई कर्ता कौन है? बच्चा, बच्चों। तो ये वाला क्रम होना चाहिए बच्चों। अब यहां पर आप वाक्य को पूरा करेंगे, बच्चों को आम काटकर खिलाओ, खिलाओ। तो हमारा वाक्य अब सार्थक बनेगा, बच्चों को आम काटकर खिलाओ, ठीक है। तो आंसर आपको ये ध्यान रखना है, ये आम पहले आएगा, काटकर बाद में आएगा। तो यहां पर तो आम बात क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी वाला, बच्चों को आम काटकर खिलाओ। आम कर्म है मेरे भाई, काटकर खिलाना क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया बाद में आती है, कर्म पहले आता है। तो वही बात आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए मेरे भाई, दूध में कौन पड़ गया? मान लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन में बेटा, 21 नंबर को चेक कर लेंगे, अभी तो 5 पर भी बात करनी है मुझे। दूध में कौन पड़ गया? कौन नहीं पड़ता, दूध में क्या पड़ गया? क्योंकि बेटा यहां पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप। जब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है तो मेरे बच्चों आपको पता है वहां पर हम प्रश्न पूछते हैं। दूध में क्या पड़ गया? पता नहीं क्या पड़ गया, समझ नहीं आ रहा है यार इसमें क्या गिरा हुआ है, मैं तो जानता नहीं हूं।
नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 1 और 1 12 होना। बेटा 1 और 1 12 होते हैं, मैंने कहा 1 + 1। अब तुम कहोगे भैया 2, लेकिन नहीं बेटा, इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, 1 और 1 11 होता है, 12 नहीं होता। ठीक है, 1 और 1 क्या होता है मेरे भाई? 11 होता है बेटा, 12 नहीं होता, याद रखना, 11 बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोयला सूखकर राख हो गया। कोयला सूखकर राख हो गया। सूखकर राख होता है कोयला क्या? जलकर तो दुनिया में राख होता है कोयला, सूखकर तो कहीं राख नहीं होता बेटा। बोलो तो मेरे प्यारे बच्चे, तपकर नहीं, नीला गीला होकर नहीं, जलकर नहीं, जलकर। कोयला जलकर राख हो गया, सूखकर नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब आइएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 ही क्वेश्चन थे, 21 नंबर समझ में नहीं आया। वह मिलनसार था, उसका जो भाव था वो दोस्ती वाला था, इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। अब उसके पास बहुत सारे मित्र हैं उसके। ठीक है, इसमें समझने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं बेटा, 5 की तरफ देखो। अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। तो मेरे बच्चों, यदि इसे चांदनी कहना है, रुक जाइए, तो इसे फिर यहां पर क्या करना होगा? थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, रुक जाओ बेटा। यदि इसे चांदनी लाया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पर क्या बनाना होगा? हमें यहां पर फिर पूर्णिमा बनाना होगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा आंसर फिर ए वाला राइट हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं इसे, नहीं तो फंसता रहेगा दिमाग में ये बात। ठीक है बेटा, लेकिन जो अमावस्या की रातों की बात होती है, अमावस्या हो गई और यहां पूर्णिमा हो गई, अमावस्या और पूर्णिमा। यहां पर निकला चंद्रमा, ये छिप गया बेटा, और यहां पर चंद्रमा निकला, ये अपना प्रकाश दे रहा है। चलो ठीक है, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा नजर आता है ना? तो आंसर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर फिर आप लगाएंगे मेरे बच्चों चांदनी रात। हाँ, अब हम इसे खत्म कर देते हैं और यहां पर आते हैं अपने क्वेश्चन की बात की तरफ। निम्नलिखित रेखांकित पदों को संशोधित कीजिए। पद को, अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। रमणीय होती हैं, लेकिन बेटा रमणीय तो रातें उजाली राती होती ज्यादातर, है ना? लेकिन यदि इसने पूछा है, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब हमें, हम अपना दिमाग वैसे तो लगा नहीं सकते। मम्मी बोल रही है भैया चांदनी रात होती है पूर्णिमा की, तो अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। मम्मी को बोल दो नमस्ते, वो तो बोला है ना मेरा। चलो तो प्यारे बच्चों, जो अमावस्या की रात है, फिर बेटा वहां पर चंद्रमा छिप जाएगा। जब चंद्रमा छिप जाएगा तो रात काली अंधेरी हो जाएगी, काली अंधेरी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आंसर आपका डी ही आएगा बेटा इसके अनुसार तो। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, फिर आपको आंसर हमारा क्या लगाना होगा? डी लगाना होगा, कि बेटा अंधेरी रात जो होती है। बुक में चांदनी रात लिखा हुआ है। यदि बेटा बुक में चांदनी रात लिखा हुआ है, यदि बुक में चांदनी रात लिखा हुआ है, बुक की बात नहीं है, बात बेटा इसकी है, इसकी। ये रेखांकित वाले भाग के अनुसार देना है, बुक से मतलब नहीं है। हो सकता है उसमें बुक में भी मिसप्रिंट हो गया हो सकता है बुक में ही मिसप्रिंट हो गया हो, गलती हो गई हो। हमें तो बेटा चीजों पर क्या लगाना है? चीजों पर ध्यान लगाना है। फिर हम ऐसा करें कि इस अमावस्या, इसमें त्रुटि दी है, इसको मेरे प्यारे बच्चे पूर्णिमा बोले, फिर ये इसको फिर पूर्णिमा बोले। पूर्णिमा की रातें बड़ी रमणीय होती है, तो फिर हम आंसर चांदनी लगा देंगे। तो मेरे बच्चों, आप सारी बातों को छोड़िएगा। अब निष्कर्ष जो निकल कर आता है ना बेटा, अमावस्या की रात का अंधेरी होती है, पूर्णिमा की रात चांदनी होती है। दोनों मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। अंधेरी रात उसे कहा जाता है जो एकदम कुछ नहीं दिखता, एकदम सुनसान होता है उसे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना बेटा, थोड़ा हाईलाइट रखना इस क्वेश्चन को। लेकिन इसमें त्रुटि क्या है, देखो इसमें त्रुटि बताऊं मैं आपको। इसमें त्रुटि दी है इसने रेखांकित वाले भाग पर, क्योंकि रमणीय जो रातें होती है ना, वो मन को भाने वाली होती हैं, मन को भाने वाली, मन को भाने वाली, सुंदर लगती हैं वे रातें, उनमें मन लगता है। तो इसलिए इसको यहां पर ये अमावस्या ना दे करके इसे बेटा पूर्णिमा देना चाहिए था, और आंसर फिर हम ए वाला निकालते। ये इसने त्रुटि करी है मेरे भाई, ये इसने गलती कर दी, बस इसलिए इसमें हम भी फंस गए। रमणीय का अर्थ होता है बड़ी मन को भाने वाली, एकदम मन को जो अच्छी लगती है। अब काली रात किस किस को अच्छी लगती है? काली रात किसी को अच्छी लगती है? नहीं लगती। उजाली रात सबको अच्छी लगती है। अपनी छत पर जाइए आप, इतना सुंदर मौसम लगता है, इतना सुंदर मन लगता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसने यहां पर क्या किया है बेटा, इसने अमावस्या को मानते हुए आंसर पूछ रहा है ये, तो इसमें हम अपना आंसर रमणीय का मतलब काली रात को रमणीय बता रहा है, तो आंसर अंधेरी रात लगाएंगे। अब तुम्हें पेपर में ध्यान रखना है, यदि मेरे प्यारे बच्चे वो पूर्णिमा की रात पूछे तो चांदनी लगाना, और अमावस्या की पूछे तो अंधेरी लगाना। ओके, वेरी गुड। हाँ, हम चेंज नहीं करेंगे, हमें इस पर क्वेश्चन पर डिस्कस करना होगा बस। ओके मेरे बच्चों, हाँ तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मिलते हैं फिर बेटा कल। किसी को काली रात अच्छी लगती है, एक बच्चा कह रहा है भैया मुझे तो काली रात अच्छी लगती है। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो कल वाक्य के बेटा रेखा जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान वाले, उन्हें हम करेंगे। तो सब लोग कल पढ़कर आना, अच्छे से तैयार होके आना है ना, इनका आंसर करेंगे अच्छे से। हाँ यही अड़चन है सर, हाँ इसमें यही अड़चन तो है बेटा, यही तो अड़चन है इसमें। अमावस कहा है इसने, वैसे तो बेटा वर्तनी की दृष्टि से तो गलत लिखा हुआ है, वैसे अमावस्या होता है। ओके, वर्तनी की दृष्टि से भी इसने अमावस गलत लिखा हुआ है, अमावस्या होता है शुद्ध शब्द तो। ओके बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को मेरा लव यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और बेटा इस शनिवार दोपहर 2 बजे एक व्याकरण के सभी क्वेश्चनों की, लगभग 200 क्वेश्चनों की क्लास लेकर रहेंगे। ठीक है, अब किसी को कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, मैंने दोनों बातें स्पष्ट की हैं। अमावस्या की रात को काली रात, काली अंधेरी कहा है, पूर्णिमा की रात को चांदनी बताया है। ठीक है, तो अब मन में डाउट बिल्कुल मत रखना। ओके, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आप उसको आंसर दे देना। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चे, जय हिंद।